आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? मैं भी एकदम बढ़िया हूं, एकदम शानदार हूं। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं भाई, तो जो भी स्टूडेंट नया है, कोई भी स्टूडेंट, तो वो ज्वाइन करना कल की क्लास। जो भी बच्चा नया है वो कल सैटरडे से ज्वाइन करना। कल हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आज और मजे करो आप लोग, कल से आना क्लास ज्वाइन करने के लिए। तो चलिए फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं, आज की क्लास की। और अगर आपको याद है, हाँ रोहित, जो करना है वो करो भाई। इस टाइम सोना तो क्या यार, शाम के टाइम मत सो, बीमार हो जाओगे। यहां पर अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हम लोग कल की क्लास में कर चुके थे। क्या हम लोग अगली क्लास में, एकदम बढ़िया हूं भाई, एकदम बढ़िया हूं। क्वेश्चन नंबर 2 से आज शुरुआत करते हैं। 35 क्वेश्चन हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। फाइल नंबर 13 अभिषेक, कोशिश करो क्वेश्चन को सोल्व करने की। हाँ गिरिराज, ली थी 4 बजे। दोनों हो गए ना विशाल? आपने आधा ही देखा होगा, एक तो एक्सीडेंट वाला और एक वो, दोनों हो गए ट्रेन वाले आज। आप लेट आए होंगे भाई। किसी व्यक्ति को नाव के द्वारा किसी गंतव्य पर स्थान से अनुकूल जाने तथा धारा के प्रतिकूल स्थान बिंदु तक लौटने में 5 घंटे का समय लगता है। यदि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्रमशः 10 और 4 अगर हो, प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर मिलेंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। यहाँ पर 5 घंटे का समय लगता है धारा के अनुकूल जाने तथा धारा के प्रतिकूल आने में। यदि शांत जल में, तो मुझे बताइए जाएगा कौन सी स्पीड से? अपने पास अगर आप लोग देखोगे, अगर मान लो धारा की दिशा में, यहां पर कभी कभार टाइम का डिफरेंस गिवन होगा, कभी कभार टाइम का सम गिवन होगा, टोटल दिया हुआ मिलेगा। मतलब ये कह रहा है कि जाने और वापस आने में 5 घंटे का समय लगता है। शांत जल में स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 10 है और धारा की चाल स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो जाएगा 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और वापस जो आएगा वो क्या, अपने पास अप स्ट्रीम में अगर वापस आए तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आएगा। हम लोग मान लेंगे कि टोटल डिस्टेंस d किलोमीटर है। तो बताइए 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर गया तो कितना टाइम अपने पास लगेगा? तो मुझे बताओ जाने का जो टाइम होगा वो क्या d/14 आवर्स होगा क्या? आप कहोगे हाँ सर जरूर होगा। और वापस आने का टाइम कितना होगा? तो वापस आने का जो टाइम होगा d/6 आवर होगा। और मुझे बताइए टोटल टाइम, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल टाइम d/14 प्लस अपने पास d/6 अगर ऐड करोगे आप लोग, तो बराबर में अपने पास कितना टाइम आ जाएगा? तो 5 घंटे आ जाएंगे। इस चीज को सोल्व कर लेना, डी का मान निकाल लेना, पहला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है? मुझे बताइए यहां से स्पीड का रेशियो कितना होगा? डिस्टेंस तो सेम है, तो 2 से कट जाएगा क्या? स्पीड का रेशियो 7:3 है क्या? और स्पीड का रेशियो अगर 7:3 है तो टाइम का रेशियो कितना होगा? तो आप बोलोगे सर टाइम का रेशियो 3:7 होगा। टाइम का जो अपने पास रेशियो होगा वो 3:7 होगा। अब मुझे सभी लोग मिलकर बताओ क्या 5 घंटे को 3:7 में बांट सकते हो क्या? कभी टाइम का सम मिलेगा, कभी टाइम का डिफरेंस। तो 5 घंटे अपने पास है, 5 के नीचे हम लोग लिख देंगे 10 और इंटू कर देंगे 3 से, तो जाने का टाइम आ जाएगा अपने पास 1.5 घंटा। अगर 1.5 घंटे में पहुंच रहा है और स्पीड कितनी है जाने की 14, तो मुझे बताओ स्पीड को अगर टाइम से इंटू कर दें, यहां पर स्पीड को टाइम से इंटू कर दें, तो क्या अपने पास 21 किलोमीटर ये अपने पास डिस्टेंस आ जाएगी? बोलो एकदम ठीक है क्या? एक बच्चा चाह रहा है कि एवरेज स्पीड से करें, उससे भी भाई कर सकते हो 2 गुना, लेकिन ध्यान रखना वो जाने और आने की टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। फिर लास्ट में 2 का भाग देना, 2 × 14 × 6 अपॉन 14 + 6 होगा। और इंटू करोगे 5 से, तो ये जाने और आने की डिस्टेंस आ जाएगी, क्योंकि 5 घंटे में जा भी रहा है और वापस भी अपने पास आ रहा है। तो 2 से 2 बार और 2 से अपने पास 7 बार, 7 × 6 42, लेकिन 5 घंटे में जा भी रहा है और वापस भी आ रहा है। तो डिवाइड कर दोगे आप लोग 2 से, तो अपने पास 21 किलोमीटर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम लोगों ने लगा दिया। और याद रखना अगर शुरुआत से आप लोग हो तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा 2 × x × y अपॉन x + y, ये फॉर्मूला होता है। और स्पीड को टाइम से इंटू करोगे तो अपने पास डिस्टेंस आ जाएगी। मैंने आपको 3 तरीके से क्वेश्चन आपको करवा दिया। पहला बेसिक तरीका अपने पास ये वाला है, ये वाला, दूसरा मैंने रेशियो वाला, तीसरा ये। जिससे चाहो उससे आप लोग कर लेना। अभी आप लोग कीजिए क्वेश्चन नंबर 3, आसान क्वेश्चन हैं, आप कोशिश करोगे तो जरूर होंगे। टाइम एंड डिस्टेंस क्योंकि हम लोग काफी बेसिक से पढ़ चुके हैं।
कल से आना भाई सुधीर, आज की क्लास को पहली क्लास मत बनाओ, कल आना, कल लिखना ये लाइन, बड़ी अच्छी लाइन है, कल लिखना। कल शाम को ज्वाइन करो आप। एक तैराक की शांत जल में चाल 7 किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे है। उस तैराक को धारा के विपरीत दिशा में किसी दूरी को तय करने में धारा की दिशा से 6 घंटे अधिक अधिक या कम हो तो टाइम का डिफरेंस अपने पास होगा। शांत जल में चाल जो है अपने पास 7 है, तो धारा की दिशा में कितनी होगी? तो धारा की दिशा में आप कहोगे सर स्पीड प्लस होती है, तो किसी दिशा में जाने में स्पीड 10 होगी, 10 किलोमीटर पर आवर, और वापस जाने में जो स्पीड होगी वो होगी अपने पास 4 किलोमीटर पर आवर। जैसे बोलता जा रहा है वैसे हम लोग करते चलेंगे। देखिए भाई, यहाँ पर पहला तो तरीका ये है, मान लो धारा की दिशा में जा रहा है और विपरीत दिशा में वापस आ रहा है, डिस्टेंस अपने पास d किलोमीटर। अब की बार टाइम का कभी कभार तो सम दिया हुआ मिलेगा, जाएगा कौन सी स्पीड से? अब ये कल की क्लास आपकी देखी हुई रहनी चाहिए। और बताओ परसों की क्लास जो है वो रिकॉर्डेड में भाई शो होनी शुरू हो गई है क्या? कल थोड़ी सी दिक्कत हुई थी क्या? अब तो प्रॉपर आ गई है क्या क्लास? क्या आप प्रॉपर आ गई ना वापस? बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास होगा 10 किलोमीटर, ये जो अपने पास है 10 किलोमीटर पर आवर, और वापस अपने पास यहाँ पर जो होगा ये वापस आएगा 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताओ जाने में कितना टाइम लगेगा? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर जाने में टाइम लगेगा, टाइम का फॉर्मूला लिख दो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और वापस आने का टाइम जो लगेगा डी बाय अपने पास 4 आवर्स। इन दोनों का जो अंतर है 6 घंटे अधिक, तो d/4 में से अगर d/10 हम लोग माइनस कर लें तो बराबर में अपने पास 6 घंटे आने चाहिए, 6 आवर्स अपने पास आना चाहिए। क्या ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग सोल्व करना। थोड़ी देर पहले सम था, यहाँ डिफरेंस है, कम से कम आपको ये तरीका तो आना ही चाहिए। दूसरा तरीका, यहाँ से स्पीड का जो रेशियो होगा वो क्या 5:2 आ जाएगा क्या? स्पीड का रेशियो 5:2 अगर है तो टाइम का रेशियो मुझे बताइए कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 2:5 आ जाएगा। बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पर अंतर जो है वो कितने घंटे का है? धारा की दिशा में 6 घंटे अधिक, यहाँ पर अपने पास 3 घंटे अधिक है, तो 3 वैल्यू है अपने पास 6 की। तो मुझे बताओ एक का मान कितना होगा? तो एक का मान 2 होगा, तो 2 का मान कितना है? तो ये अपने पास 4 आवर है, और ये अपने पास कितना है? 10 आवर है। तो आप जैसे चाहो वैसे एक ही तरफ से करना। यहाँ तो मैंने दोनों निकाल दिए। वैसे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर 4 घंटे में पहुंचा तो डिस्टेंस क्या 40 किलोमीटर होगी क्या? कोई बच्चा चाहता है कि मैं तो इधर वाले से करना चाहता हूँ, तो 4 की स्पीड से 10 घंटे में इनको इंटू करोगे तो भी 40 आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े हम लोग? नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है, यहाँ टाइम का सम नहीं दिया हुआ ना भाई, टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है। एवरेज स्पीड वाला तो जाने और आने की टोटल डिस्टेंस करोगे तब आएगा, नहीं तो फिर याद करना पड़ेगा चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, वो वाला फॉर्मूला आप लोग लगाओगे। क्योंकि जाने और वापस आने में 6 घंटे का डिफरेंस है, तो फॉर्मूला रटना चाहते हो तो टाइम का अंतर है डेल टी है, तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड, उस तरीके से करोगे फिर आप। सौरभ आप मैच करो भाई दोनों क्वेश्चंस को, और फिर मुझे भी बताना, अपडेट करना। अगला क्वेश्चन आप लोग करो, क्वेश्चन नंबर 4। मिलाओ एक बार दोनों क्वेश्चन को सौरभ। आप वर्मा उनको करो तो भाई, एक आधा क्वेश्चन अगर रह जाए तो उनको करो। मैंने वापस करवा दिए थे वैसे उन क्वेश्चंस को अगली क्लास में। हाँ रेस वाले हो गए संजीव, बाकी लोगों को तो मैं करवाऊंगा। आप रेगुलर क्लास लिया करो संजीव भाई, और सुना करो मैं क्या बोलता हूँ। ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक नाव कुछ दूरी धारा की दिशा में तय करने में जितना समय लेती है, उससे डबल टाइम इतनी दूरी तय करने में विपरीत दिशा में। ध्यान से सुनना आप लोग, क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। यदि नाव की चाल 4.5 है, यहाँ पर उतनी दूरी विपरीत दिशा में तय करने में यहाँ से अपने पास डबल टाइम लग रहा है, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, सेम दूरी अपने पास यहाँ पर, चलिए अपने पास यहाँ पर ध्यान से सुनना, मैं समझाता हूँ। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में और इसी टाइप के आते हैं बोर्ड वाले क्वेश्चन, तुरंत आप लोग कैसे करोगे? जितना समय धारा की दिशा में लेती है उससे डबल टाइम, ये दूरी धारा की दिशा में, यदि नाव की चाल 4.5 है तो मान लो 4.5 की स्पीड से प्लस अपने पास y की स्पीड से तो जाएगा, ये अपने पास इस स्पीड से वो जा रहा है, और विपरीत दिशा में जब वापस आएगा तो 4.5 प्लस वाई की माइनस वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आएगा। इस डिस्टेंस को जाने में अगर उसने टी आवर्स लिए हैं, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूं, जाने में अगर टी आर लिए हैं तो वापस आने में जो टाइम होगा वो डबल टाइम यानी 2 टी आर। तो क्या आप लोग यहाँ से ट्रेन की डिस्टेंस, ये जो ट्रेन नहीं है बोट है, यहाँ से इसके जाने की लेंथ आप लोग निकाल सकते हो क्या? डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर मैं बिल्कुल आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। स्पीड इंटू टाइम अपने पास डिस्टेंस आ जाएगी। ऐसे ही स्पीड इंटू टाइम अपने पास डिस्टेंस, स्पीड ये है, टाइम डबल है। अब की बार पहले टी था तो यहाँ पर 2t है, डबल है, और ये दोनों अपने पास बराबर हम लोग रख लेंगे क्योंकि डिस्टेंस तो अपने पास सेम रहनी है।
तो 4.5 प्लस वाई बराबर अपने पास 9 माइनस 2y है। तो मुझे बताओ ये 2y इधर जाके प्लस होगा तो 3y बराबर अगर 4.5 अगर है तो y का जो मान अपने पास आ गया है वो क्या अपने पास 1.5 किलोमीटर पर आवर आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1.5 किलोमीटर पर आवर आ गया है। ये अपना आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बाकी अपने पास दूसरा तरीका, पहला ये बेसिक कॉन्सेप्ट, ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। धारा की दिशा में तय करने में जितना टाइम ले रही है, डिस्टेंस अगर सेम हो तो धारा की दिशा में स्पीड अपने पास ये है और विपरीत दिशा में स्पीड अपने पास ये होगी। और यहां से ध्यान रखना टाइम का रेशियो दिया हुआ है, धारा की दिशा में 1 है तो विपरीत दिशा में अपने पास डबल टाइम 2। टाइम का रेशियो ये है तो स्पीड का रेशियो कितना होगा? तो स्पीड का रेशियो आप बोलोगे 2:1। यदि कभी भी आपको x प्लस वाई भी हो और x माइनस वाई भी हो और उसके बाद अगर आपको x और y का रेशियो अगर पूछे तो एक बार दोनों को जोड़ दिया करो, x और y को जोड़ दो 3 और एक बार घटा दो अपने पास 1। यहाँ पर अपने पास इसकी स्पीड दी हुई है, 3 का मान दिया हुआ है 4.5 और 1 का जो मान होगा वो होगा अपने पास 1.5 किलोमीटर पर आवर। यही अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग सब लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाए होंगे। क्या इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग खुद कर लोगे क्या? हाँ और ना भाई आप लोग बोलते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन वहां डबल टाइम दिया हुआ था, अब की बार 6 घंटे और 9 घंटे दे दिए। तुरंत करने की कोशिश करो। देखो इतना अच्छे से समझा दिया भाई, एक साल फिर वही होता है कि एक बार फिर से वहां संख्याएं चेंज होंगी भाई। कितने क्वेश्चंस तो मैं आपको बता चुका हूं। देखिए मैं फिर कोशिश करता हूं समझाने की। यहां पर 6 घंटे में तय करता है, एक निश्चित दूरी को 6 घंटे में तय कर रहा है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक निश्चित दूरी को 6 घंटे में, तो धारा की दिशा में जो दूरी है वो 6 घंटे में है और धारा के विपरीत दिशा में 9 घंटे में। तो मुझे बताइए टाइम का रेशियो अगर अपने पास 2:3 है तो सारे लोग मिलकर बताओ स्पीड का रेशियो कितना होगा? यहाँ से क्या 3:2 होगा? क्या आप लोग सब लोग जानते हो? एग्जाम में ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पर धारा की दिशा में स्पीड x प्लस वाई होगी और विपरीत दिशा में स्पीड x माइनस वाई होगी। तो मुझे ये बताओ x प्लस वाई का मान यहाँ पर 3 है, x माइनस वाई का मान 2 है, तो क्या x अनुपात y आप लोग निकाल सकते हो क्या? एक बार तो दोनों को जोड़ दो तो 5 और एक बार दोनों को घटा दो तो कितना होगा? 1। तो ये अपने पास क्या 5:1 आ जाएगा क्या? आप यहां पर बिल्कुल कहोगे सर 5:1 आ जाएगा। धारा की चाल 3 है, 1 का मान हमें दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बताइए 5 की वैल्यू क्या होगी? क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? तो 5 की जो वैल्यू होगी वो अपने पास 15 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पिछले वाला क्वेश्चन ही मैंने लगाया है। बोलिए ये चीजें समझ पाओगे? याद रखना भाई, क्योंकि नए बच्चे आते रहते हैं, वो कल की क्लास से ज्वाइन करना। जब किसी चीज का सम भी दिया हुआ हो और डिफरेंस भी दिया हुआ हो, उसके बाद अगर एक्स और वाई का रेशियो आपको जानना हो, एक्स क्या होता है वाई क्या होता है, कल की क्लास आप देखिए। तो ये रेशियो अपने पास होगा कितना? 9:5। एक बार दोनों को जोड़ देते हैं और एक बार दोनों को घटा देते हैं, एक बार ऐड करते हैं एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये चीज चलती भी जा रही है। अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो और सोल्व करो। हाँ ठीक है अरुण, बिल्कुल ठीक है भाई। हो जाएगा कंप्लीट मैथ्स करना तो, लेकिन मेहनत तो देखिए करनी पड़ेगी। कल से आओ आप। टोटल 35 है विशाल इसमें। एक नाविक अपनी धारा की स्थिति में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है। 9 घंटे में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर। तो धारा की दिशा में मुझे बताइए स्पीड क्या प्लस होगी क्या? तो 44 किलोमीटर तो वो जाएगा कौन सी स्पीड से? अपने पास 9 प्लस वाई की स्पीड से। ध्यान से समझिए 44 किलोमीटर 9 प्लस वाई की स्पीड से जाएगा और फिर 35 जो किलोमीटर है 35 किलोमीटर जो है वो अपने पास जाएगा कौन सी स्पीड से? 9 माइनस वाई की स्पीड से जाएगा विपरीत दिशा में। और इन दोनों का जो टोटल टाइम लग रहा है वो अपने पास 9 घंटे लग रहा है। क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हैं क्या? यहां से बैठकर या तो आप लोग इसकी एक द्विघात समीकरण बना लेना आराम से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेना, उससे आप लोग सोल्व करना, या यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग हिट एंड ट्रायल मेथड जरूर काम में लेना कि y का जो मान है वो हम लोग क्या रख सकते हैं। तो क्या y का मान यहाँ से कट जाए ऐसी वैल्यू अगर मैं रखूं तो क्या y का मान यहाँ पर 2 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? बहुत बार सोचा जाएगा और काफी बार सोल्व भी करना पड़ सकता है जब नहीं सोचा जाए। तो 2 रखोगे तो 44 में 2 का 11 का भाग दोगे 4 आना है 2 रखते ही। यहाँ पर अपने पास 7 बचा 5 आना है, 4 और 5 को जोड़ने पर 9 आ रहा है। इसका मतलब जो सोचा वो बिल्कुल ठीक है।
तो आप सोचना, थोड़ा सा सोचने पर आंसर आए तो ठीक, नहीं तो फिर सोल्व तो करना ही पड़ेगा। विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर, तो विपरीत दिशा में 9 माइनस वाई होगा, और यहाँ पर अपने पास धारा की दिशा में 33 ना, आगे लिखा हुआ है धारा की दिशा में 33 किलोमीटर। ये हम लोगों से पूछा है धारा की दिशा में 33 किलोमीटर जाने में, तो धारा की दिशा में स्पीड होगी 9 प्लस वाई, और विपरीत दिशा में 28 28, तो ये होगा 9 माइनस वाई। जैसे आप लोग वाई का मान अगर 2 रखते हो, वाई की जो वैल्यू है यहाँ से अगर 2 आप लोग पुट करते हैं, तो ये अपने पास 11 बटे अपने पास 33 बटे 11 3 होगा, और 33 बटे 7 अपने पास यहाँ से 28 बटे 7 अपने पास 4 होगा। तो आंसर क्या 7 आ जाएगा क्या? रख के आपको सोल्व करना है। पूरा बेसिक सा क्वेश्चन है, कहीं कोई नियम हम लोगों ने लगाया नहीं। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो थोड़ा सा आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन में सोचा करो वैल्यू पुट करने का कि कैसे हम लोग रख सकते हैं। एक नाव धारा की दिशा कुछ दूरी 8 घंटे में, विपरीत दिशा में 10 घंटे में लौटती है। सेम क्वेश्चन वापस आ गया, बार बार चलेंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। मुझे आप लोग एक बात देखकर बताइए, धारा की दिशा में स्पीड अपने पास प्लस होती है और विपरीत दिशा में अपने पास माइनस होती है। ये मुझे बताओ, धारा की दिशा में कोई दूरी तय करने में 8 घंटे, विपरीत दिशा में 10 घंटे, तो टाइम का रेशियो यहां से क्या 4:5 अगर आ गया है? जो बच्चे रिपीट रिपीट एक दो बार बोल रहे थे वो मुझे बताइए, ये आ जाएगा 5:4। यदि x प्लस वाई भी आपके पास है और x माइनस वाई भी अगर आपके पास है, तो मुझे आप लोग बताओ x और y का रेशियो अगर कभी भी निकालना है, 4-5 बार मैं बता चुका हूं, फिर बता देता हूं, एक बार दोनों को जोड़ देना, एक बार दोनों को घटा देना। तो यहां पर मुझे बताइए x प्लस वाई अपने पास यहां पर 10 घंटे में धारा की चाल 1 है, धारा की चाल 1 है, तो इसका मान अगर मुझे बताओ 1 किलोमीटर पर आवर अगर है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या 9 किलोमीटर पर आवर होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगी सर। तो किसी धारा की दिशा में 8 घंटे में तय कर रहे हैं, तो धारा की दिशा में स्पीड प्लस होती है, तो x प्लस वाई यहां से कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, और इस दूरी को तय करने में अगर 8 घंटे लग रहे हैं धारा की दिशा में, तो 8 को 10 से इंटू करोगे तो आंसर क्या 80 किलोमीटर आ जाएगा क्या? यदि वो विपरीत दिशा की भी दूरी पूछ ले आपसे तो बात एक ही है, विपरीत दिशा में स्पीड माइनस होती है, x माइनस वाई यहां से 8 होगी, इस दूरी को तय करने में भी अपने पास वही 10 घंटे लग रहे हैं, तो 8 को 10 से इंटू करोगे तो वही 10 आना है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। एक पिछले क्वेश्चन में इसको पूरा सोल्व करना है भाई, तब 2 आएगा, या हिट एंड ट्रायल मेथड से रखना जितेंद्र, या अपने पास यहाँ पर पूरा सोल्व करना है द्विघात समीकरण लगाकर। ठीक है अनुज, करता हूं मैं भाई कॉल। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करते जाओ, अपने आप लोग करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 करने की कोशिश करो। कोशिश कीजिए, दो नाव ए और बी 108 किलोमीटर पर स्थित दो स्थानों से, एक ए से बी की ओर, ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज नहीं पता हो, इसमें वो सोचने लग जाते हो। क्वेश्चन आप लोग पढ़िए मुझसे पहले, वैसे आसान है अगर आपको पता है तो, नहीं पता तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। इनके बीच की जो दूरी है वो 108 किलोमीटर है, एक ए है एक बी है। ए चल रहा है इधर से 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इधर से जो बी चल रहा है वो अपने पास चल रहा है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ए 12 की स्पीड से चल रहा है, बी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। इन दोनों के बीच का अपने पास यहां पर हम लोगों से पूछा गया है कि कब मिलेंगे। तो ध्यान रखना डिस्टेंस तो अपने पास 108 है, और ये चीज आप लोग भूलना कि पानी के अंदर अपने पास रिलेटिव स्पीड प्लस या माइनस। अगर यहां पर अपने पास ये जो अपने पास है, याद रखना पानी और बोट अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है तो माइनस होता है। अपोजिट डायरेक्शन में अगर चल रही है, सेम डायरेक्शन में पानी और बोट हो तो प्लस होगा, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस होगा। लेकिन अब की बार पानी के साथ नहीं है, अपने पास ये भी एक बोट आ रही है और ये भी एक बोट आ रही है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वही ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव जो स्पीड होगी वो ऐड होके 27 किलोमीटर पर आवर बन जाएगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं फिर समझाता हूं, याद रखना अपने पास दोनों ही बोट हैं, पानी नहीं है। अब की बार पानी के साथ होता तो सेम डायरेक्शन में प्लस और अपोजिट डायरेक्शन में माइनस, लेकिन पानी के साथ नहीं है, ये भी बोट है ये भी बोट है, तो 27। तो टाइम कितना होगा 108 में, ये अपने पास 27 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4 घंटे। ये अपना आंसर है, दोनों ही बोट हैं, याद रखना आप। क्या आगे बढ़े? फटाफट करते चलिए भाई। क्वेश्चन नंबर 9 चलिए सोल्व करने की कोशिश करो। अब ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं और इस चैप्टर के बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे। कृतिक कल से शुरू होगा, कल आना नए बच्चे। थोड़ी देर में लेता हूँ हर्षिता बैग, पहले इस क्वेश्चन को कर लो, नहीं तो बच्चों के सामने से अचानक क्वेश्चन गायब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, वो वाई से वाई कट जाएगा। भीम सिंह आप तो जोड़ दिया करो, एक अप स्ट्रीम में एक डाउन स्ट्रीम में, तब दोनों को जोड़ोगे तो वाई से वाई अपने आप कट जाएगा।
चिंता नहीं करना। ए से बी तक की दूरी 14 किलोमीटर है। यहां से देखिए सेम वही क्वेश्चन जो थोड़ी देर पहले था, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेसिक से क्वेश्चंस। ए से बी तक की जो दूरी है वो अपने पास 14 किलोमीटर है। ए से बी तक की दूरी ये लो 14 किलोमीटर। ए से बी तक जाती है और विपरीत दिशा में बी से ए तक लौटती है 3 घंटे 44 मिनट में। यदि धारा की चाल 2 है, देखिए अब की बार बोट की स्पीड हम लोगों से पूछी है x+2 किलोमीटर पर आवर, और यहां पर अपने पास वापिस आएगा x-2 किलोमीटर पर आवर से। मुझे आप लोग बताइए उसको जाने में कितना टाइम लगेगा। उसको वहां से जाने में जो टाइम लगेगा वो क्या 14/x+2 होगा। बोलो एकदम ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, 14/x+2। और ये जो टाइम अपने पास होगा वापिस आने में जो टाइम लगेगा वो 14/x-2, और इन दोनों का जो सम है अपने पास टोटल टाइम, डिफरेंस नहीं दिया हुआ, पूरी यात्रा में कुल समय 3 घंटे 44 मिनट का मतलब 3 + 44/60 का मतलब अपने पास 11 से कट रहा है, 4 से 11 बार, 4 से 15 बार, 15 गुना 3 45 और एक 46 मतलब 56/56/15। तो यहाँ पर ये जो आ जाएगा 56/15 अपने पास आ जाएगा। मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या यहां से 14 आप लोग कॉमन ले सकते हो क्या? तो अब बचेगा अपने पास 1/x+2। यहां पर बचेगा 1/x-2, क्योंकि 14 कॉमन ले लिया और 14 से इधर डिवाइड भी आप लोग कर रहे हो, तो 14 से अगर डिवाइड कर दोगे तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या 4/15 बच जाएगा क्या? 14 कॉमन लेकर मैं काट भी रहा हूं। अब आप लोग या तो यहां से द्विघात समीकरण बना लेना और उस चीज को सोल्व कर लेना, पहला तरीका एलसीएम लेकर, या दूसरा कॉन्सेप्ट अपने पास होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का। आप लोग क्या करोगे, यहां पर ऐसे क्वेश्चंस में आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज में लिया करो कि कौन से एलसीएम 15 या 15 का मल्टीपल 30 आ रहा है, तो आप लोग ऑप्शन से, अब की बार तो यही पूछा है तो ऑप्शन से रख के देख लो, वो वाला ऑप्शन रखेंगे पहले जिसमें एलसीएम 15 या 15 का मल्टीपल, जैसे 7 पहले नहीं रखेंगे। अगर 7 पहले भी होता ना एक ही जगह तो भी नहीं रखता, क्योंकि 9 और उससे अपने पास यहाँ पर 6 आता है, 7 और 9 63 से 15 नहीं बन रहा, तो पहले 8 रखूंगा मैं, क्या 8 से ये आ रहा है क्या? 8 रखोगे तो 1/10 और 8 रखोगे तो 1/6, तो ये अपने पास आ गया 30, और ये अपने पास 3 है और ये 5 है, तो 8/30। हाँ, सोल्व करने पर ये आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, तो यही अपने पास आंसर हो जाएगा। ये अपना आंसर है क्या? अब तो आप लोग सब लोग समझ पाए हैं क्या? बताइए मुझे। ये तो भाई इसको आवर्स में बदलो, आप किसी से पूछ के कि इसको मिनट को आवर में कैसे बदलते हैं, एक बच्चे को जो ये चीज समझ में नहीं आई उसके लिए। पहली क्लास से टाइम को मिनट को आवर में कैसे बदलोगे समझाते हुए आ रहा हूं। आज 12वीं क्लास अपनी है, एक एक्स्ट्रा क्लास ले चुका हूं, 13वीं क्लास टोटल है। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो गूगल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए सोल्व करो। एक नाव धारा के प्रवाह की दिशा में x से y स्थान तक जाने और प्रवाह के विपरीत y से x स्थान तक वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है। यदि x से y की दूरी 10.5 है तो जाएगा कौन सी स्पीड से? 10.5 अपॉन अपने पास धारा की चाल 9 है तो x+9 की स्पीड से तो जाएगा। टोटल टाइम दिया हुआ है और 10.5 अपॉन अपने पास 10.5 अपॉन अपने पास यहां से वापस आएगा x-9 की स्पीड से, और टोटल टाइम जो लगने वाला है अपने पास वो कितना लगने वाला है? 4 घंटे। क्या आप लोग मुझे बताओ, ये जो यहाँ पर है अपने पास, इसको मैंने कैसे लिख दिया? क्या सब लोग यहाँ पर समझ पाए हैं क्या? बताइए मुझे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से पॉइंट वाला आंसर पॉइंट वाला भी हो सकता है, ध्यान रखना, लेकिन पॉइंट वाला बाद में रखेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड से एक बार सी ऑप्शन एक बार बी ऑप्शन रख के क्या चेक कर लोगे क्या? मैं सोल्व कर नहीं रहा हूं, जैसा आपने बताया कि सर सी आंसर आएगा, सी को टिक करके मैं आगे बढ़ता हूं। क्या आप लोग सभी लोग कर लोगे क्या? वही मेथड्स हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस अपने पास मिलेंगे। आरती रखो, नो रख के सोल्व करो, सोल्व तो करना आता ही होगा आपको। सोल्व कर लिया। अब ये क्वेश्चन अपने पास टीयर सेकंड का मेंस का क्वेश्चन है 2018 का। खुद करो ताकि आपको लगे कि हाँ क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अभी एक व्यक्ति है नाव से 4 आवर्स में 28 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम में, और 2 घंटे में 50 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम में मुझे बताओ स्पीड क्या होगी? तो x+y की जो स्पीड डाउन स्ट्रीम है x+y, 50 में 2 का भाग देना आरती, यहां पर इसमें दिक्कत आएगी नहीं तो आपको 50 में 2 का भाग दोगे तो ये 25 किलोमीटर पर आवर होगा। और विपरीत दिशा में जो स्पीड होगी x-y जो होगा, तो आप लोग अप स्ट्रीम में 28 में 4 का भाग देना, तो देखना 7 आएगा। अब मुझे सभी लोग मिलकर ये बताओ, क्या नाव शांत जल में अगर x का मान निकालना है, दोनों आने के बाद x का मान अगर कभी भी पूछे तो दोनों को ऐड करके 2 का भाग देते हैं। 25 + 7 में 2 का अगर भाग दोगे तो ये आ जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर।
और ये चाहता है कि इस स्पीड से आप लोग 44.8 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो 44.8 में 16 से अगर डिवाइड कर दोगे तो 16 गुना 2 32, 16 8 128, 2.8 आवर, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सब लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। बोलो समझ आ गया है क्या? और खुद नहीं कर लिया होगा, ये तो चीजें खुद की क्लियर होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन है टीयर सेकंड का ही 2018 का, खुद से सोल्व कीजिए आप लोग। लव यू भाई। शांत जल में एक नाव की चाल 14 है, धारा की चाल 6 है, धारा उध्रुव प्रवाह में 90 किलोमीटर जाने, तो मुझे बताइए आप स्ट्रीम में अगर जा रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा। 90 अपॉन मुझे बताइए क्या 12 होगा क्या? और वापस अगर आ रहा है 90 अपॉन 24, मुझे बताइए क्या यही होगा क्या? तो यहां पर 6 से कट जाएगा 15 बट्टे अपने पास यहां पर 2 होगा, 15/2 होगा। यहां पर 6 से कट रहा है कितनी बार? 15 बार। और 6 से कट रहा है 4 बार। तो ऊपर अपने पास यहां पर एलसीएम तो 4 आ गया है। 30 और 15 45/4 जोड़ोगे तो आंसर अपने पास 11 एंड 1/4 आ जाएगा। अप स्ट्रीम में अपने पास प्लस का साइन, डाउन स्ट्रीम में माइनस का, अप स्ट्रीम में माइनस और डाउन स्ट्रीम में प्लस। टोटल टाइम पूछा है, क्या ऐसे क्वेश्चंस को आप कर पाओगे क्या? और ये मेंस के क्वेश्चन और हैं, देख लो 18 मेंस तो ठीक ठाक था पेपर, आसान ही आता है पेपर वैसे एसएससी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो 13। 2 घंटे कर लो रश्मि। लकी, इसमें तो क्या बैक करवाओगे आप बताओ, इसमें तो आसान सा क्वेश्चन है यार। टाइम भी देखना होता है क्या? कहीं जॉब कर रहे हो क्या आशा? एक व्यक्ति 6 घंटे 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे तो आपको निकालना ही चाहिए भाई। 6 किलोमीटर पर आवर की इस गति से एक स्थिर नाव में चला सकता है। यदि नाव की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे है तो धारा के विरुद्ध जाने में एक खास दूरी तक धारा के साथ की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं। बोलिए आप लोग कर पाओगे क्या? यहाँ पर 3 घंटे अधिक लगते हैं, वो वाला क्वेश्चन आ गया भाई अपने पास। यहाँ पर एक डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ गया, टाइम का अंतर दिया हुआ है। 6 किलोमीटर प्रति घंटे और धारा की चाल ये है, तो जाने में अपने पास स्पीड कितनी होगी? यहां से यहां पर जाने में स्पीड होगी 8 किलोमीटर पर आवर, और वापस आने में जो स्पीड होगी वो होगी, माइनस कर दोगे 4 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, इनकी स्पीड का रेशियो अगर यहां से 2:1 है तो इनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो क्या 1:2 होगा क्या? आप कहोगे हाँ। यहां पर अंतर 1 का है तो 1 की वैल्यू यहां पर क्या 3 है क्या? तो ये अपने पास आ गया 3 घंटे, और ये अपने पास वापस आने का टाइम आ गया 2 का मान होगा 6 घंटे। तो या तो आप लोग यहां से 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे आप लोग देख लीजिए, 8 गुना 3 जाने की डिस्टेंस निकाल लो तो 24 किलोमीटर आ जाएगी, या वापस आने की डिस्टेंस आप लोग निकाल लो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 6 घंटे में, तो 6 का 4 से गुना करोगे आंसर आ जाएगा 16। आपको खुद को क्या करना है, ये तो टिक ही करना है। अगला क्वेश्चन ये रहा, करो आप लोग 14। अरे वाह दीपांकर, बहुत बढ़िया यार। अर्थमेटिक और कर लो और सिलेक्शन ले लो भाई, तब तो कोई मतलब भी है मेरे बढ़िया पढ़ाने का। पढ़ लो विशाल। हाँ अमित। इस सीट में टोटल 35 है अभिषेक। अरे मेरे देवता मनीष, नोट्स में क्वेश्चन नहीं लिखने, अपडेट सेक्शन में क्वेश्चंस मैंने सारे डाल रखे हैं। नोट्स में क्वेश्चन नहीं लिखते, कभी किसी ने नहीं लिखा आज तक जिसका सिलेक्शन हुआ है। नोट्स में क्वेश्चंस नहीं लिखते, नहीं लिखते फिर 3 घंटे तो क्वेश्चन लिखने में लग जाएंगे। ऐसे कोई पंचवर्षीय योजना में थोड़े ना आए हो भाई। क्वेश्चन आपको नहीं लिखने, ओनली सॉल्यूशन लिखना है। ऐसे तो साल भर तो क्वेश्चन क्वेश्चन इतने क्वेश्चंस मैं देता हूं, साल बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवाता हूं। इसके आप टोटल फाइल देखोगे तो कम से कम 250 क्वेश्चंस होंगे ओनली अपने पास टाइम एंड डिस्टेंस के, उससे ज्यादा ही होंगे। तो इतने क्वेश्चंस अगर आप करोगे लिखोगे तो उसी में टाइम निकल जाएगा। 30 नंबर फाइल है ये अपने पास। ये जो अपने पास एक मोटर बोट शांत जल में 45 किलोमीटर पर आवर है और धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा 20 मिनट। देखिए खुद ने दिया हुआ है, ये तो ठीक है धारा के अनुकूल। तो मुझे बताइए जो स्पीड होगी धारा के अनुकूल x प्लस वाई, वो बराबर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो अपने पास 80 है और टाइम मुझे बताइए क्या 4/3 आएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आएगा।
तो यहाँ से x प्लस वाई का जो मान है वो क्या अपने पास यहाँ से 60 किलोमीटर पर आवर हो गया, बोलो ठीक है क्या। अब दिक्कत ये है कि पहली क्लास से समझाते हुए आ रहा हूं, अब यहाँ पर आते आते भी कुछ बच्चों को लगता है कि ये 4/3 कहां से आ गया। तो यहाँ पर 4/3 जो है अपने पास 1 आवर तो कंप्लीट है, और 20 मिनट को आवर में कन्वर्ट करोगे तो 20/60। और दिक्कत यहां भी नहीं है कि मेरे बताने में कोई दिक्कत है कि सर बता दोगे तो क्या प्रॉब्लम है, कुछ वैसे आपको पहले से ही करना चाहिए, लेकिन दिक्कत यहां है कि कुछ बच्चों को मेरे बताने के बाद भी समझ में नहीं आता कि ये 4/3 कहां से। प्रॉब्लम जाकर वहां शुरू होती है। x का जो मान यहाँ पर है, x की वैल्यू 45 है, तो 45 प्लस y बराबर अगर 60 अपने पास हो, तो y का मान मुझे बताइए सभी लोग मिलकर, क्या अपने पास 15 किलोमीटर पर आवर होगा क्या। आप कहोगे कि हाँ सर 15 होगा। अब ये हम लोगों से चाहता है कि बताओ उतनी दूरी, कितनी दूरी, 80 किलोमीटर धारा के विपरीत। 80 किलोमीटर आप इस अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में 45 माइनस 15 करोगे तो क्या 30 आएगा क्या। तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है, तो ये टाइम आ गया 2 and 2/3 आवर। तो ये जो अपने पास है, ये 2 घंटे तो कंप्लीट है ही अपने पास। 2/3 घंटे को मिनट में अगर बदलोगे तो इंटू करना पड़ेगा 60 से, 3 से कट जाएगा 20 बार। तो ये जो अपने पास आंसर आ गया है वो 2 घंटे 40 मिनट अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। ऑप्शन सी बोलो कर लोगे क्या। अच्छा हुआ सौरभ, एमटीएस में क्यों फंसना है भाई, सीजीएल करना है हमें। आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान। 30 कहां से आया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है, ध्यान रखना। ये हर चीज मुझे लगता है कि इतना आगे आने के बाद आप छोटी छोटी चीजें पकड़ गए होंगे। तो 45 में से 15 माइनस करके अपोजिट डायरेक्शन में अप स्ट्रीम में स्पीड 30 होगी, और डिस्टेंस अपने पास मैं लिख देता हूं, उतनी दूरी का मतलब 80 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 15 सभी लोग। हाँ रवि, करता हूँ यार, आज करता हूँ, कोशिश करता हूँ आज बातचीत करने की। अगर ये क्वेश्चन हो गए जल्दी से कर लो। 35 क्वेश्चन करने हैं, हमारा काम आज ये है। जल्दी कर लोगे ज्यादा बात कर लेंगे, कम करोगे कम बात करेंगे। जल्दी जल्दी कर लो, कर लो रुद्रा। बोट एंड स्ट्रीम आसानी है भाई, पहले टाइम एंड वर्क अगर ढंग से पढ़ लिया है तो बोट एंड स्ट्रीम आसानी है। देखिए अनूप है एक व्यक्ति, धारा की दिशा में 32 किलोमीटर और विपरीत दिशा में अपने पास 35 किलोमीटर, तो टोटल टाइम 8 घंटे है। यहाँ पर धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम में 33 किलोमीटर अगर है, तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होती है 33/x+y। विपरीत दिशा में जो अपने पास होता है यहाँ पर 35 अपॉन अपने पास x-y। और ये जो टोटल टाइम हम लोगों को दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है 8 घंटे 8 आवर्स। इसके बाद हम लोगों को कहा गया है कि धारा के अपने पास धारा की दिशा में 44 किलोमीटर, तो 44 अपने पास जाने में 44/x+y। और यहां से अपने पास विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर जाने में अपने पास उतने ही समय में 28 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में जाने में, यहां पर भी अपने पास जो टाइम लग रहा है वो अपने पास टाइम लग रहा है 8 आवर्स, उतना ही टाइम। तो इसने कहा है धारा की दिशा में 55 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर। धारा की दिशा में 55 किलोमीटर जाने में x+y की स्पीड से, और विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर और 14 किलोमीटर जाने में x-y की स्पीड से। बताइए कितना टाइम लगेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं, याद रखना। ये बात आप लोग यहां पर कैसे कर पाओगे, इस टाइप के क्वेश्चन को याद रखना। ऐसे क्वेश्चंस को करने का जो सही कॉन्सेप्ट या सही तरीका मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अब काफी सारे आपको मिलेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर इक्वेशन फर्स्ट, यहां तो 8 और 8 है, तो दोनों इक्वेशन को बराबर भी रख सकते हो और उससे अपने पास रेशियो आ जाएगा। लेकिन वहां पर कोई जरूरी नहीं बराबर आए, 8 घंटे और 9 घंटे भी आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका जो होता है, आप लोग ऊपर वाले को इंटू कर दो 4 से तो 140 बन जाएगा, और नीचे वाले को इंटू कर दो 5 से तो अपने पास 140 बन जाएगा। दोनों में से किसी एक को, जिस बच्चे को सोल्व करना नहीं आता वो सीख लो, दोनों में से किसी एक को बराबर करना पड़ता है। तो ऊपर वाले को अगर 4 से इंटू करते हो तो 4 गुना 3, यहीं पर मैं लिख देता हूं आगे क्योंकि जगह तो हमें चाहिए ही। 4 गुना 3 12, और 12 और 1 13, 132/x+y। 4 से इंटू करोगे तो 140 x-y बराबर अपने पास कितना होगा, तो यहां पर 4 से इंटू करोगे तो 32। यहाँ इस दूसरे वाले को 5 से अगर इंटू करते हो तो 5 से इंटू करते हो तो 5 चौक 20, 20 और 2 22, 220 x+y। और यहां पर अगर करते हो 5 से इंटू तो यहां पर 140 x-y, और यहां पर अगर 5 से इंटू करते हो तो ये अपने पास आ गया 40।
आप इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फोर्थ जो है वो घटा दो, तो जैसे आप लोग माइनस करोगे, पहला ये माइनस हो जाएगा, 220 अपने पास यहाँ से 68 और 10 88 बचेगा, 88 अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस वाई अगर अपने पास है, बराबर इधर से माइनस करोगे तो अपने पास ये 40 हो ना, 8 पंजे 40, ये 40 होगा, तो ये अपने पास 8 बचा, तो यहाँ पर x प्लस वाई का मान क्या 11 आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 11 आ गया है, x प्लस वाई का मान 11 आ गया है, यहाँ पर आप लोग x प्लस वाई का मान 11 पुट करोगे तो ये अपने पास 3 आएगा, 3 माइनस करोगे तो 5, 5 नीचे जाएगा तो x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 7। तो यहाँ पर x प्लस वाई और x माइनस वाई हमें चाहिए, तो 55 अपॉन अपने पास यहाँ पर 11 आ जाएगा और यहाँ पर 14 अपॉन अपने पास 7 आ जाएगा, तो ये अपने पास पहले वाले को सोल्व करने पर 5 और दूसरे वाले को सोल्व करने पर 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 7, ये अपना आंसर होगा। याद रखना, ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक छोटी सी बात प्रत्येक बच्चे को मैं ये बताने की या ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन का करने का यही तरीका है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट। लेकिन हम लोग सोचते हैं कभी कभार क्या अपने पास कोई ऐसी वैल्यू सोची जा सकती है क्या, तो हम लोग सबसे पहले तो या तो वैल्यू हम लोग सबसे पहले काम का क्या करते हैं कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनके 100% की गारंटी नहीं ले रहा हूं मैं, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें से 50% क्वेश्चंस तो इस टाइप से हो जाते हैं कि इनमें कॉमन फैक्टर क्या है। इसमें 33 और 44 में कॉमन फैक्टर कितना है 11, तो यहां पर x प्लस वाई का मान 11 रखो, और इन दोनों में कॉमन फैक्टर कितना है 7, तो x माइनस वाई का जो मान आप लोगों को रखना है, x माइनस वाई की वैल्यू आप लोग रखिए 7। तो अब यहां से ये दोनों रख के देखो कि क्या पुट करने पर वही आ रहा है क्या। यहां पर 11 रखने पर 3, यहां पर 7 रखने पर 5, 5 और 3 अपने पास 8, 11 रखने पर 4, 7 रखने पर 4 और 4 8, बिल्कुल सेट हो रहा है, तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा। ये जो मैंने अभी भी बताया तीसरी बार लगाना है, ये तो पहले आपको इस टाइप से सोचना है कि क्या हो सकता, तो अपने पास 50% क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। दूसरा आपको सोचना है कि क्या कोई वैल्यू अगर ये इससे आंसर नहीं सेट हो तो फिर खुद की तरफ से सोचना है कि कोई वैल्यू ऐसी मैं सोच पा रहा हूं कि ये रख दूं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। फिर भी अगर नहीं हो तो तीसरा बेसिक तरीका तो है ही, फिर तो आप लोग ये वाला तरीका ही लगाओगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, 4 में से 3 माइनस किया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, घबराओ नहीं। इस टाइम आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 करो सारे लोग मिलकर। नहीं नहीं, इक्वल नहीं कर सकते भीम सिंह, क्योंकि वहां पर 8 की जगह 9 भी आ सकता है। यहाँ पर आरती हमने यहाँ पर पुट करो आप, x प्लस वाई का मान कहीं भी पुट कर दो, इसमें 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 इसमें, और x माइनस वाई का मान खुद सोचना है। 11 रखोगे तो 3, 3 माइनस होगा 5, 5 का भाग दोगे 7। शांत जल में नाव की चाल 5 है और नदी की चाल 3 है। अलग अलग दूरियां 10:7 में तय करनी, इन दूरियों को क्रम से धारा के विरुद्ध, ये दूरी तो धारा के विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में स्पीड बताओ प्लस होगी या माइनस होगी, तो आप कहोगे सर माइनस होगी, तो 5 माइनस 3 यानी 2, ये टाइम लगेगा। ये दूरी धारा के साथ, तो 7 बटे अपने पास 8 होगा, 2 से कट गया 5 बार, तो मुझे बताइए क्या 40:7 ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए सब लोग समझ पाए हैं क्या इसको? तो आसान सा क्वेश्चन था। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। रेणु करते हैं तो लास्ट में करेंगे मेरे भाई। रुद्राज फाइनल सिलेक्शन हो गया, तो भाई बहुत बहुत बधाई। देखिए जॉब मिलना बड़ा मुश्किल है इस टाइम, तो मुझे लगता है कि आपको तो जॉब तो लेनी ही चाहिए और आगे तैयारी भी करते रहनी चाहिए। कल से आओ रतिकांत, आप नए बच्चे हो, कल से आओ, फिर मैं आपके सारे मैसेज पढ़ूंगा। और ये रुद्रा आपके साथ ही नहीं, हर बच्चे के साथ होता है। जब तक जॉब नहीं मिलती तब तक ऐसा लगता है कहीं भी बस एक बार हो जाए, चाहे एमटीएस में ही हो जाए, और एमटीएस देकर चाहे मुझे पाकिस्तान दे दो, मैं चला जाऊंगा, बस एक बार जॉब मिल जाए। ये शुरुआत में ऐसा होता है, लेकिन जैसी जॉब मिलती है तो फिर थोड़ा सा बच्चे का लालच थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए एक बार जॉब आपको पक्का करना चाहिए, ज्वाइन करना और साथ साथ तैयारी भी करना आगे भाई। जॉब क्योंकि थोड़ी सी इस टाइम मुश्किल है। ये यहाँ पर एक दूरी धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है, धारा की दिशा में 4 घंटे में, शांत जल में, और ये इनका अनुपात क्या, क्वेश्चन छोड़ दो मैं, कर लोगे क्या? 8 घंटे 48 मिनट का मतलब विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में अपने पास 4 घंटे, टाइम का रेशियो हमें दिया हुआ है, और विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट, 48/60 मतलब अपने पास 12 से 4 बार, 12 से 5 बार, तो 44/5। तो x माइनस वाई में जो टाइम है वो 44/5 है। तो रेशियो क्या अपने पास 5:11 आ गया है क्या? टाइम का रेशियो 5:11 है,
तो 11:5 होगा। अब मुझे बताओ स्पीड का रेशियो अगर ये है x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों देने के बाद x और y पूछे तो कितनी बार मैं बोल चुका हूं पता नहीं, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, तो क्या 8:3 आंसर आ जाएगा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन 18 अपने पास ये रहा। अब ये आसान क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग सोल्व करना चाहो तो बस फ्रैक्शन में दे दिया, बाकी कुछ है नहीं। क्या इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग सोल्व कर चुके हैं? बताओ याद है क्या? बहुत फास्ट आप लोग कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। नदी के विरुद्ध जाने में धारा के साथ से दुगुना समय लगता है। अगर टाइम का रेशियो अपने पास 1:2 है तो स्पीड का रेशियो क्या 2:1 होगा क्या? लेकिन ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की बात कर रहा है तो रेशियो होगा 3:1। एक 3 की वैल्यू अगर 7.5 है तो 1 की वैल्यू 2.5 होगी। क्या इनको आप लोग जल्दी कर पा रहे हो क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। क्या आगे बढ़े हम लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कर लोगे क्या? ये क्वेश्चन मैं कल की क्लास में बता चुका हूं। दुगुनी दूरी तय कर रहा है, धारा की दिशा में दुगुनी तय कर रहा है उतने ही टाइम में। तो मुझे बताइए अब की बार डिस्टेंस का रेशियो अगर अपने पास 1:2 है, अप स्ट्रीम में अपने पास x माइनस वाई है, अनुकूल विपरीत दिशा की तुलना में दुगुनी दूरी तय कर रहा है, x प्लस वाई में दुगुनी दूरी तय कर रहा है उसी टाइम में, तो टाइम का रेशियो ये होगा, तो स्पीड का रेशियो क्या 1:2 होगा क्या? और अगर x प्लस वाई भी है और x माइनस वाई भी अगर है तो x और y का रेशियो एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो, तो अपने पास इसका मान दिया हुआ है, एक का मान अगर 3 है तो 3 का मान 9 होगा। क्या आप लोग ये चीजें खुद से जानते हैं क्या? बता दिया जितेंद्र मैंने पूरा। टाइम अगर सेम हो तो डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो बराबर होता है, और अगर डिस्टेंस सेम हो तो टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो से उल्टा होता है। फिर से देख लो, दुगुनी दूरी तय कर रहा है तो डिस्टेंस का रेशियो 1:2, तो स्पीड का रेशियो भी 1:2, क्योंकि डिस्टेंस और स्पीड तो सेम ही रेशियो में होती हैं। तो एक बार दोनों को जोड़ दिया 3, घटा दिया 1, 1 का मान अगर 3 है तो 3 का मान 9। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग अभी भी करके आए हैं वो क्वेश्चन फिर से आ गया है ना। यहाँ थोड़ा अलग है क्वेश्चन। ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन हम लोगों से बोल रहा है, एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 20 किलोमीटर पर आर है, धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में और धारा की दिशा में उतनी ही दूरी जाने में लिए गए समय से 30 मिनट अधिक समय लेता है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे है नाव शांत जल में चाल। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में उसकी जो टाइम लगेगा वो मुझे बताइए। क्या अपने पास 20 माइनस एक्स लगेगा? बोलो एकदम ठीक है क्या? या 20 माइनस वाई मान लो अगर पानी की स्पीड, और उतनी दूरी धारा की दिशा में अगर आएगा तो उसको टाइम लगेगा 20/20 प्लस वाई, और यहां पर उसको 30 मिनट अधिक समय लगा। अधिक या कम दो चीजों का डिफरेंस होता है, और 30 मिनट का मतलब क्या 1/2 होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? अब यहां से जब y के मान में अगर आप लोग फंस जाओगे तो बहुत सारा टाइम आपको लगना ही लगना है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि 24 कॉमन लेकर नीचे ले आओ, तो 1/20 माइनस वाई, -1/20 प्लस वाई। 24 मैंने कॉमन ले लिया है या 24 का दोनों तरफ भाग दे दिया है, तो क्या 1/48 होगा क्या? 24 का भाग देते ही ये होगा। अब मैं क्या मान रखूं y का कि एलसीएम 48 आए? सोचने में थोड़ी हेल्प मिलेगी, डायरेक्ट आप लोग सोचने में अगर प्रॉब्लम होगी तो एलसीएम 48 के लिए मुझे बताओ 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं या 4 रखूं? 4 से 16 बन जाएगा, ये 24 बन जाएगा। तो हाँ अपने पास यहाँ पर 16 और 24 का एलसीएम 48, 3 - 2, y का मान 4 रखने पर अपने पास ये सेटिस्फाई कर रहा है। सोल्व करने बैठ जाओगे तो द्विघात समीकरण में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो क्या आप लोग ऐसे सोच पाओगे क्या? इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा लिखे हुए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। यहां पर इसने कहा है शांत जल में नाव की चाल 2 किलोमीटर बढ़ा दें, तो मुझे बताओ 2 अगर बढ़ा दें तो कितनी कर दें? पहले 20 थी, 2 अगर बढ़ा दें तो क्या हम लोग 22 कर देंगे क्या? ये 22 आ गया है। y का मान हम लोग देख ही चुके हैं, अपने पास 4 आ चुका है, तो ये कह रहा है धारा की दिशा में 39 किलोमीटर, तो 39 धारा की दिशा में स्पीड प्लस होती है, तो अपने पास 12, 22 और 4 ऐड करोगे तो 26, और धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर में स्पीड माइनस होगी, 12 में से 4 माइनस करोगे 18, ये अपने पास टोटल टाइम होगा। क्या आप लोग इस टाइम को सोल्व कर पाओगे क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। सोल्व करना है, सोल्व करना है और सोल्व करना है। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, मुझे बताइए क्या कर पाएंगे क्या आप? यहां पर टाइम का रेशियो बच्चे इतनी मेहनत क्यों करें, उन्होंने और आसान बना दिया। टाइम का रेशियो 3:5 है, रेशियो निकालना ही नहीं पड़ा, तो स्पीड का रेशियो 5:3 होगा। ये धारा की दिशा में है और ये धारा के विपरीत दिशा में है। मुझे बताइए, कितनी बार बता चुका हूं, प्लस और माइनस दोनों देने के बाद अगर रेशियो पूछे तो एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, तो रेशियो आ जाएगा 4:1। मुझे बताइए ये एक का मान दिया हुआ है कितना,
15/4, 1 का मान अगर ये है तो 4 की वैल्यू निकाल लोगे क्या? डायरेक्ट देखते ही आंसर आएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो जिससे आप लोगों की स्पीड बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। ऐसे रणजीत मेंस में भी मैंने तो दिखाया है, ऐसे आते हैं ये। बैक लो आदित्य भाई। एक व्यक्ति 1 घंटे 20 मिनट का मतलब पानी के विपरीत 4 किलोमीटर और केवल 24 मिनट में वापस आता है। धारा के विपरीत जाने में स्पीड x-y होगी, ध्यान से समझना। और धारा की दिशा में जो होगी वो x+y होगी। लेकिन यहाँ पर स्पीड नहीं, टाइम दिया हुआ है। तो मुझे आप लोग सब लोग मिलकर ये बताओ, टाइम का रेशियो ये 80 मिनट है और वापस आने में उसको 24 मिनट लग रहे हैं। तो क्या अपने पास 8 से कट जाएगा 10 बार और 8 से कट जाएगा 3 बार? बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो टाइम का रेशियो अगर 10:3 है तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो क्या अपने पास 3:10 आ जाएगा? इतनी बात तो मुझे बताओ सबसे पहले, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? लेकिन अभी ये रेशियो है, रियल वैल्यू अपने पास नहीं है। तो मुझे बताइए 1 घंटे 20 मिनट का मतलब, ध्यान से सुनना, 1 घंटे 20 मिनट का मतलब अपने पास 4/3 आवर्स है। 1 घंटे 20 मिनट का मतलब अपने पास 4/3 आवर्स है। तो 4/3 आवर्स में अगर 4 किलोमीटर जा रहा है तो एक रियल वैल्यू पहले निकाल कर बैठो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम करेगा वो बाद में। 4 को डिवाइड करोगे आप लोग 4/3 से, तो विपरीत दिशा में जो स्पीड होगी वो क्या 3 किलोमीटर पर आवर? क्या रियल मान आ गया है क्या? तो मुझे बताइए यहां पर रेशियो x-y का मान 3 है। 3 का मान अगर 3 है तो 10 का मान भी अपने पास 10 होगा। तो बताओ x+y अपने पास कितना होगा? तो आप कहोगे सर x+y जो होगा वो तो अपने पास 10 किलोमीटर पर आवर होगा। और मुझे बताइए एक्स माइनस वाई कितना होगा? तो आप कहोगे सर एक्स माइनस वाई जो होगा वो 3 किलोमीटर पर आवर होगा। ये चाहता है कि बताओ स्थिर जल में जाना है 13 किलोमीटर उसको, तो शांत जल में मतलब एक्स स्पीड निकालो, टाइम तो निकाल लेंगे। स्पीड निकालिए, एक्स का मान मुझे बताइए, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे, क्या 13/2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा क्या? अब जाना कितने किलोमीटर है उसको? तो आप कहोगे सर उसको जाना है 13 किलोमीटर। तो 13 किलोमीटर जाने में टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस तो 13 है, अपॉन टाइम 13/2। 13 से 13 कट गया है, 2 पलट कर ऊपर चला जाएगा, आंसर आ जाएगा अपने पास 2 आवर्स। ये अपना आंसर होगा। बोलिए ठीक है क्या? तो इन क्वेश्चंस को थोड़ी सी बेसिक से अप्रोच आप लोग लगाओ, सारे क्वेश्चंस आपसे खुद से होने शुरू होंगे। ये कल कल की क्लास देखिए भाई एक बार आप, उसमें मैंने क्या लिखवाया है। क्या सेम क्वेश्चन है, इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं क्या? विपरीत दिशा में इतने किलोमीटर जाने में ये टाइम और अपने पास धारा की दिशा में 13 किलोमीटर जाने में ये टाइम, दोनों दिए हुए हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर आप लोग निकालोगे तो स्पीड विपरीत दिशा में यहां से बस फ्रैक्शन में दिया हुआ है और धारा की दिशा में यहां से आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन, सिर्फ फ्रैक्शन में है। क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? तो चलिए हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, अगर आप लोगों को याद है तो। अगर आपको थोड़ा बहुत याद है, अभी भी मैं करके आया हूं, थोड़ा सोचने की कोशिश करो। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं।
वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए। मुझे आप लोग एक बात बताओ कि ये क्वेश्चन में हम लोग अभी भी करके आए थे 68 किलोमीटर और 45 धारा की दिशा में। तो सबसे पहले आपको यही सोचना है 68 अपॉन एक्स प्लस वाई। लेकिन याद रखना आप लोग हमेशा कुछ क्वेश्चन सोल्व भी करने पड़ेंगे, मैं ये बता देता हूं आपको। सारे क्वेश्चन इसी टाइप से सोल्व नहीं होंगे, मतलब इनको सोल्व करना थोड़ी देर पहले मैंने बताया ही था। 58 अपॉन एक्स प्लस वाई 2 घंटे अधिक लगते हैं, प्लस 72 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो ये अपने पास जो लिखा हुआ है बराबर 2 घंटे अधिक लगते हैं, मतलब 11 घंटे लगते हैं। तो क्या अपने पास x प्लस वाई का मान बताइए आप लोग सब लोग मिलकर। तो x प्लस वाई का मान क्या 17 होगा क्या? कॉमन फैक्टर आपको ढूंढना है, इसमें कॉमन फैक्टर 9, x माइनस वाई का मान अपने पास 9 रख के देखो क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 17 से 4 बार, 9 से 5 बार, 4 और 5 कर रहा है, यहाँ पर 3 और अपने पास यहाँ पर 8 कर रहा है। तो इसका मतलब x का मान क्या होगा? तो सभी को जोड़ोगे, x की वैल्यू दोनों को ऐड करके अपने पास 2 का भाग देते हैं, तो 13 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। और y का जो मान होगा वो दोनों को माइनस करके 2 का भाग देते हैं, क्या अपने पास 17 माइनस 9/2 और 2 का भाग देंगे तो अपने पास 4 किलोमीटर पर आवर। ए ऑप्शन होगा। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? एक चीज मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, 100% क्वेश्चन में नहीं लगता, मैं लिख कर नहीं दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन में लग जाता है, कुछ क्वेश्चन में नहीं लगता। ये वाला क्वेश्चन तो ऑप्शन मेथड से भी सोल्व हो जाएगा क्योंकि दोनों ही दिए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस लेकिन कंप्लीट फिर सोल्व करना ही पड़ता है। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्या आप लोग कर लोगे क्या? इनको मैं स्किप करूंगा भाई, सेम टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं स्किप करूंगा। ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, देखिए ये 3 4 5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं इसी टाइप के आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन 45 मिनट में विपरीत दिशा में 5, धारा की दिशा में इतना, 25 किलोमीटर धारा की दिशा में 5 और विपरीत दिशा में इतना। तो ये इसी टाइप के क्वेश्चन अपने पास लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आप लोग कीजिए सभी लोग। जो सेम टाइप का क्वेश्चन था वो मैंने छोड़ दिया है भाई। सुमित एक बार थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए भाई, इंग्लिश में पढ़ लिया करो क्वेश्चन। चलिए 31 कीजिए आप। सोजित ये क्वेश्चन अपडेट सेक्शन में मिल जाएंगे। विपिन अभी बैक करता हूं, पहले कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं, फिर बाद में करूंगा उनको बैक लास्ट में। एक मोटरबोट नाउ a motorboat traveled 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड इमीडिएटली रिटर्न एंड टेक डबल टाइम इन रिटर्निंग। वापस आते टाइम डबल टाइम ले रही है भाई, ये रहा। यदि नदी के बहाव का दुगुना हो तो नाव अनुप्रवाह और ध्रुव प्रवाह जाने में 672 मिनट का समय लेती है। तो शांत जल में चाल आप लोग बताइए। ध्यान से सुनने की कोशिश करना, अच्छे से ढंग से मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन समझाता हूं। मुझे एक छोटी सी बात सारे बच्चे मिलकर ये बताओ, अगर वो जाने में और वापस आने में, मान लो डाउन स्ट्रीम में जा रही है और अप स्ट्रीम में वापस आ रही है, तो वापस आने में अगर वो डबल टाइम ले रही है तो मुझे बताइए टाइम का रेशियो अगर अपने पास 1:2 है तो क्या अपने पास स्पीड का रेशियो, ये तो बहुत दिनों से हम लोग करते हुए आ रहे हैं, स्पीड का रेशियो 2:1 होगा। और यदि अपने पास यहाँ पर ये जो स्पीड है x प्लस वाई अगर 2 है और x माइनस वाई बराबर अगर 1 है, तो आपको x और y का रेशियो अगर चाहिए तो एक बार दोनों को जोड़ देंगे और एक बार दोनों को घटा देंगे, तो रेशियो अपने पास क्या 3:1 आ जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ कि x और y का रेशियो 3:1 कैसे आ गया। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, इनकी रियल जो स्पीड होगी वो क्या 3x और अपने पास x होगी क्या? रेशियो में अगर है तो इसको क्या 3x और x हम लोग मान सकते हैं क्या? आगे बात समझ में? इतना तो मैं बहुत देर से आपको समझाते हुए आ रहा हूं। अब इसने क्वेश्चन में कहा इफ रिवर फ्लो इज ट्वाइस, यदि नदी के बहाव को डबल कर दिया जाए, तो ये तो अपने पास सेम यही रहे। बोट की स्पीड तो 3x रहे, अपने पास बोट अगर पानी का, ये बहुत महान आदमी है, इसने वैसे नॉर्मली बोट की स्पीड चेंज करते हैं, लेकिन ये महानता की ओर अग्रसर है तो इसने पानी की स्पीड ही चेंज कर दी, यानी डबल कर दी। बोलिए ठीक है क्या? पानी की स्पीड को इसने डबल कर दिया, तो बताइए धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में जाने में 672 मिनट्स। तो सारे लोग मिलकर मुझे बताइए कि ये 28 किलोमीटर जाएगा कौन सी स्पीड से? 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो जाएगा कौन सी स्पीड से? तो आप कहोगे सर 5x की स्पीड से। और वापस कौन सी स्पीड से आएगा? तो वापस आएगा आप कहोगे सर 28/x की स्पीड से। और बराबर टोटल टाइम मुझे बताइए क्या 672 मिनट का मतलब क्या 672/60 आवर्स है? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या?
हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? एक बच्चे ने हमारा काम आसान कर दिया, मैंने खुद ने सोल्व किया नहीं है भाई। वो बोल रहा है 12 से कट रहा है सर ये 5 बार 6 बार, और 12 से कट रहा है 5 बार। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? शिव कुमार, लास्ट में क्या करना है? जाते टाइम स्पीड तो प्लस होती है हमेशा, तो डिस्टेंस 28 किलोमीटर जाने में, और नदी के भाव को डबल कर दे, एक्स की जगह 2x कर दे, तो जाने में कितना टाइम लगेगा? तो 28 को डिवाइड कर दोगे 5x से, वापस आने में कितना टाइम लगेगा? तो 28/x, टोटल टाइम ये है। यहां से अब क्या 28 कॉमन आ रहा है क्या? आप कहोगे हाँ। 1/6 प्लस अपने पास 1 होगा, तो क्या अपने पास यहां से 56/5 होगा क्या? ये अपने पास 28/x बराबर, क्या अपने पास ऐड करोगे तो क्या 7/6 1/5 है? क्या अपने पास 6/5 ही होगा क्या यहाँ पर? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। तो 5 से यहाँ पर 56/5 होगा, तो 5 से 5 कट जाएगा, 28 से कट रहा है ये 2 बार। तो मुझे बताइए यहाँ से x का मान क्या 3 आ जाएगा क्या? 3 किलोमीटर पर आवर, और अपने पास ये इसका 3 गुना होगा तो 9। मुझे एक बात बताइए सभी लोग मिलकर, जब रेशियो यहाँ 1:3 आ गया था, तो 1:3 का सिर्फ एक ही ऑप्शन है क्या? बाकी ऑप्शन नहीं है? तो इस क्वेश्चन को तो आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो, लेकिन अपने पास जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही आए, 6 और 18 ऐसे भी दे सकता है। इसलिए मैंने पूरा सोल्व कर दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कंप्लीट क्वेश्चन, आसान और अच्छा क्वेश्चन था। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 32। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए। नवीन, आप शाम को भी आए थे, फिर डाउट पूछ के भाग गए। जब जिस टाइप का क्वेश्चन आपने पूछा था सेम उस टाइप की मैंने आपको बताए थे आज क्वेश्चंस। आप मेरी क्लास में आते तो हो ही नहीं यार, मुझे कभी दिखाई नहीं देते। आप दो डाउट पूछते हो और फिर गायब हो जाते हो। शाम को भी आप, आज आपने वो वाले क्वेश्चन जिसमें ट्रेन एक्सीडेंट हो जाती है या व्यक्ति अपनी स्पीड गिरा देता है, थोड़ी देर बाद पहले चल रहा था x की स्पीड से, फिर चलने लग गया 5/6 की स्पीड से। पढ़ने दो यार बच्चों को मेरे भाई। आप तो दो डाउट डाल के 3 2 5 हो जाते हो, या 9 2 11 हो जाते हो, या गोली हो जाते हो। जबकि उसका मैंने पूरा पैटर्न पढ़ाया है। अंकेश, मैंने पूरा जो पैटर्न है ना वो मैंने पढ़ाया आज, जो आपने पूछा था नवीन। अंकेश कोई बात नहीं भाई, लेकिन ये जो है मतलब आता है फिर इसके पास टाइम बिल्कुल नहीं होता। आज देखना, आप 4:30 वाली क्लास देख, 4 बजे क्लास ली थी उसमें भी आप थे। उसमें देखो पूरी क्लास देखना आज आप, फिर देखना आपको डाउट पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप आसान आसान क्वेश्चन उठा के ले आते हो, बस आपको वही डाउट पता नहीं है नहीं है, मैं समझ नहीं पाता फिर, क्योंकि आप पढ़ते तो हो ही नहीं। नदी के किनारे दो घाट हैं जिनके बीच की दूरी 21 किलोमीटर है। एक मोटर बोट एक घाट से दूसरे घाट तक पुणे वापस लौटने में 270 मिनट लेती है, और 40 मिनट उसने यात्री लिए। तो मुझे बताइए शांत जल में नाव की चाल बताओ, नदी के भाव की चाल ये है। मुझे बताओ 21 किलोमीटर जाने में कौन सी स्पीड से जाएगी? तो आप कहोगे x+2.5, और यहां से वापस आएगा तो कितना टाइम लगेगा? 21 अपॉन अपने पास x-2.5। इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो क्या टोटल टाइम 230 मिनट आना चाहिए। सभी लोग मिलकर बताओ 230 मैंने कहां से लिख दिया? क्योंकि टोटल टाइम 270 मिनट है, और 40 मिनट पैसेंजर को लेने में उतारने में इस टाइम से लगा दिया, तो 230 में 270 में से 40 हम लोगों ने माइनस कर लिया, तो 230। मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर ये बताइए, क्या ऑप्शन मेथड से आप लोग यहां से वैल्यू पुट करके देख सकते हो क्या? 2.5 है तो वैल्यू भी 0.5 में ले लो। कौन सी वैल्यू पुट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा? क्या अपने पास यहां से बी पुट करेंगे 12.5, तो क्या उस हिसाब से आ जाएगा क्या? क्योंकि 12.5 या 11.5 इन दोनों में से एक ऑप्शन अपने पास मिलेगा। 12.5 नहीं, उससे तो ज्यादा जा रहा है अपने पास। 11.5 होगा क्या? चेक कर लेना भाई, मैंने किया नहीं है। नहीं 4:30 नहीं थी, 4 बजे थी भाई। उसको जो क्वेश्चन पूछे थे वो मैंने 4:30 के अप्रोक्स पढ़ाए थे, 4:35 के लगभग। क्या ये बात सारे लोग समझ पाए हो क्या? 32 ऑप्शन से आप लोग रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 करने की कोशिश करो। एक बढ़िया क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। अंशु, मेरे टेलीग्राम पर मैंने लिंक डाला, उससे आप ज्वाइन कर सकते हो क्लास को डायरेक्ट। रेस वाले क्वेश्चन सौरभ मैं टाइम बताऊंगा आपको, रेगुलर रहो आप तो। कब होगी मैं टाइम बता दूंगा आपको। यमुना नदी के किनारे दो स्नान बिंदु हैं, वाराणसी और पटना। एक दिया नदी वाराणसी से पटना की दूरी
अपने पास 24 घंटे में तय करता है। यद्यपि मुझे आप लोग एक बात बताइए, मैं एक फ्रेज पेज लेता हूं, इस पर मैं लिखता चलता हूं, दीपक क्यों चलेगा पानी के ऊपर? वाराणसी से पटना तक एक दीपक अगर आप मुझे ये बताइए 24 घंटे में अगर गया तो वो क्यों गया? ये यहाँ वाराणसी है, ये यहाँ पर पटना है, क्यों गया? क्योंकि पानी के साथ साथ गया। तो पानी की स्पीड अगर मैं वाई मानूं तो 24 घंटे में अगर वो वाई की स्पीड से गया तो क्या मैं दोनों के बीच की दूरी 24 वाई किलोमीटर मान सकता हूं? एक बार क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? पानी की स्पीड है वाई किलोमीटर पर आवर और वो 24 घंटे में पहुंच गया, तो 24 को अगर मैं वाई से इंटू करूं तो क्या डिस्टेंस इतनी होगी क्या? मैं पहली लाइन पढ़ चुका हूं, एक एक चीज पूछता चलूंगा, जहां डाउट हो वही बात कर लेना। उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे। आगे मैं पढ़ता हूं, यद्यपि मोटर बोट को जाने कि और कुल यात्रा में जाने और आने में 10 घंटे लगते हैं, बिल्कुल ठीक है। यदि शांत जल में मोटर बोट की गति को 40% बढ़ा दें, तो मुझे बताइए पहले 40% अगर बढ़ा दें तो इसका फ्रैक्शन होगा 2/5। तो पहले स्पीड आप लोग 5 मानोगे तो यहां पर बाद में अपने पास पहले अगर मैं 5x मान लूं और बाद में अगर स्पीड 2 बढ़ा दी तो बाद में मुझे बताइए क्या मैं 7x मान सकता हूं क्या? 5 से अपने पास 7 हुई, तो मोटर बोट को जाने में ध्यान से सुनना, ध्यान देना आप लोग, यहां पर मैं ये मानूंगा मोटर बोट की गति x नहीं मानकर, x से कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी क्योंकि 40% बढ़ाना भी है। तो पहले मैं ये मान लेता हूं कि 5x प्लस वाई की स्पीड से जा रहा है, पहले वाला जो है 5x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है और वापिस आ रहा है 5x माइनस वाई से। और अगली बार 5x प्लस वाई 5x माइनस वाई, नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, उसने अपनी स्पीड को यहां पर बढ़ा दिया। तो मुझे बताइए 7 अगर कर दिया तो जाएगा कौन सी स्पीड से? 7x प्लस वाई की स्पीड से। और वापस कौन सी स्पीड से आएगा? 7x माइनस वाई की स्पीड से। क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? हाँ और ना मुझे बताते रहो भाई। अब देखना दोनों का जो टाइम दिया हुआ है, अगर वो पहले वाली स्पीड से जाए जो मैंने 5x अगर मानी है तो उसमें तो टाइम लग रहे हैं 10 घंटे, और जैसे ही 40% स्पीड बढ़ा दे तो टाइम लग रहे हैं 7 घंटे। ध्यान से समझने की कोशिश करना सब लोग। अगर मैं पहले वाले इस रेड को सोल्व करूं तो जाने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे सर 24y अपॉन अपने पास 5x। बड़े क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन है, याद रखना, इनकी कोई ट्रिक नहीं है। ये बड़े ही क्वेश्चन आपका बेसिक क्लियर करवाने के लिए जो लास्ट में मैं करवाता ही हूँ। और वापस आने का टाइम लगेगा 5x माइनस वाई। और मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या टोटल टाइम अपने पास 10 घंटे है? इतनी बात क्या सब लोग समझ पाए हो गया? ऐसे ही मुझे ये बताइए, ये जो यहां पर ग्रीन वाले में कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे सर 24y अपॉन 7x प्लस वाई। और ये कितना टाइम लगेगा? 20 वापस आने में 24y अपॉन 7x माइनस वाई। और मुझे ये बताइए ये जो टोटल टाइम है क्या अपने पास 8 घंटे या 7 घंटे है? मैं एक बार देख लेता हूं, यहां पर कितने घंटे हैं? 7 घंटे है, 7 आवर्स है, ये लीजिए। अब चीजें यहां से सोल्व तो आप लोगों को करनी पड़ेंगी। मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि क्या हम लोग ऊपर से 24 कॉमन, ये बात क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? क्वेश्चन पढ़ने दो, अंकित ये लो। जाने और आने में 10 घंटे, और जैसे ही स्पीड को 40% बढ़ा दी तो जाने और वापस आने में 7 घंटे भाई। अब एक तरफ वाराणसी से पटना जाने में कितना टाइम लगेगा, सिर्फ इतना पूछा है, तो हमें यहां से सोल्व करना पड़ेगा। मैं दो काम साथ कर रहा हूं, मैं 24y कॉमन भी ले रहा हूं, 24y कॉमन भी ले लिया है, मैंने एलसीएम भी ले लिया है नीचे, कितना? 25x² माइनस वाई स्क्वायर। तो मुझे बताइए ऊपर क्या बचेगा? ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, तो nx बचेगा अपॉन ये जो अपने पास है। मैं सोल्व कर रहा हूं भाई, वो आपको सोल्व करना है, जैसे भी बड़ा क्वेश्चन है सोल्व तो करना ही पड़ेगा। 24y, ये अपने पास जो होगा 49x² माइनस वाई स्क्वायर, और ऊपर ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा तो 14x। मैं सोल्व भी कर रहा हूं और मैंने डिवाइड भी कर दिया है इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से, 10/7। यहां से मुझे बताइए कि क्या अपने पास ये कट रहा है क्या? क्या अपने पास x से x भी कट रहा है, 10 से 10 भी कट रहा है, और 7 से कितनी बार कट रहा है? 7 से कट रहा है 2 बार। ये पलट कर जब ऊपर जाएगा और यहां से सोल्व करोगे तो याद रखना x बराबर y आ जाएगा अपने पास। अब इसने कहा कि वाराणसी से पटना जाने में टाइम बताओ कितना लगा, तो डिस्टेंस तो है 24y,
और यहां पर अपने पास ये जो लिख सकते हो, x की जगह भी आप y लिख सकते हो, या y की जगह x लिख सकते हो, या x की जगह आप लोग y लिख सकते हो, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो 5y प्लस y स्पीड हो जाएगी जाने की 6y। तो मुझे बताइए y से y कट के 4 घंटे लग जाएंगे। ये अपना आंसर होगा। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। बताइए समझ पाए हो? और ये लास्ट के जो क्वेश्चन हैं ये बेसिक से ही सोल्व होंगे, याद रखना आप। डिस्टेंस 24y होगा, सिर्फ इतना पता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 अपने पास ये रहा। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो। फिर से देख लेना रणजीत भाई, कहीं पर कम समझ में आया हो तो। लास्ट के शुरुआत करता हूं छोटे क्वेश्चन से, बीच में वो क्वेश्चन लेता हूं जो एसएससी में आए हुए हैं सारे के सारे, और लास्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेता हूं। लास्ट वाले क्वेश्चन एसएससी के लिए नहीं होते, बड़े क्वेश्चन में आपको सोल्व करवा देता हूं। पीछे तो ये लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। मैं फिर समझाता हूं, देखिए ए से बी तक जाने और वापस आने में जो टाइम ले रही है, डिस्टेंस मान लो डी किलोमीटर है, ध्यान से समझना। डिस्टेंस अपने पास डी किलोमीटर है, जाएगा एक्स प्लस वाई की स्पीड से और वापस आएगा एक्स माइनस वाई की स्पीड से। वापस अपने पास आएगा एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बिल्कुल ठीक है, ए से बी तक जाने और वापस आने में। यदि शांत जल में मोटरबोट की गति डबल कर दें, यानी एक्स की जगह कितना कर दें हम लोग, 2x कर दें, तो जाएगा कौन सी स्पीड से? 2x प्लस वाई की स्पीड से। और वापस कौन सी स्पीड से आएगा? 2x माइनस वाई की स्पीड से। तो अब की बार सिर्फ 20% समय ही लग रहा है। तो मुझे बताइए पहले रेड वाला जो है, जाने और वापस आने का टाइम कितना लगेगा? तो आप कहोगे सर टाइम लगेगा डी अपॉन, जाने का टाइम होगा डी अपॉन एक्स प्लस वाई, और वापस आने का जो टाइम होगा वो अपने पास होगा डी अपॉन एक्स माइनस वाई। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है। यदि अपने पास 2x की स्पीड से जाए, ध्यान से समझना, जाए अपने पास 2x प्लस वाई की स्पीड से और वापस अपने पास आए 2x माइनस वाई की स्पीड से, तो अब की बार वाला जो समय है वो पहले वाले से, अब की बार वाला जो समय है वो पहले वाले का 20% है। तो मुझे बताओ पहले वाले को अगर मैं 20% कर दूं, 20% का मतलब पहले वाले को अगर मैं 1/5 कर दूं, तो क्या अपने पास नए वाला ये समय आ जाएगा? बोलो ठीक है क्या? मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, फिर से समझा देता हूं अच्छे से। जाने में लास्ट के क्वेश्चन क्योंकि समझाना जरूरी है, एक्स प्लस वाई की स्पीड से जाएगा और एक्स माइनस वाई की स्पीड से वापस आएगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम। अगर ये दुगुना कर दे, डबल अगर कर दे, तो 2x प्लस वाई, 2x माइनस वाई, तो अपने पास ये आ गया। अब मुझे बताओ, मैं दो काम साथ कर रहा हूं, एक तो डी कॉमन ले रहा हूं और यहां पर एलसीएम तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ऊपर अपने पास यहां पर जो होगा वो मुझे बताइए, ये इधर इंटू वाई से वाई कट जाएगा तो 2x इंटू 1/5 तो है ही। ऐसे में यहां से डी कॉमन ले रहा हूं और एलसीएम ले रहा हूं मैं 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये इधर वाई से वाई कट जाएगा तो 4x। जो चीजें कटे उसको काटो, डी से डी कट रहा है, अपने पास 2x से ये कट रहा है 2 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इधर इंटू करोगे तो 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका इधर इंटू करोगे तो 5 का 2 से इंटू करोगे तो 10, और 10x स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर। एक तरफ लाओ, वाई स्क्वायर को अगर एक तरफ लेकर जाओगे आप लोग, तो यहां पर 9y स्क्वायर बराबर 6x स्क्वायर होगा। क्या दोनों तरफ 3 से कट रहा है क्या? तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर कितना होगा? यहां से 3 से कट के क्या 3/2 आ जाएगा क्या? और हमें एक्स अपॉन वाई अगर पूछा है कि कितने गुना है, तो क्या रूट ले लेंगे और ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपको सोल्व करना, करते चलना पड़ेगा। कहीं है सब कुछ आसान, लेकिन है बेसिक, कॉन्सेप्ट वाइज चलते चलोगे चलते चलोगे चलते चलोगे तो आपसे सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कीजिए आप लोग। रेशियो कैसे लगेगा जब स्पीड ही नहीं दी हुई अंकुर? नरेंद्र की टोपी गिर गई भाई, चलो करो।
नरेंद्र अपनी नाव द्वारा यात्रा करता है। जब हवा चलती है तो उसकी टोपी नदी में गिरने के बाद अनुप्रवाह में विपरीत दिशा में तैरने लगती है। 12 मिनट बाद नरेंद्र को पता लगा और ध्रुव प्रवाह में चलना जारी रखता है 12 मिनट तक। फिर वह वापस आकर अनुप्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम में, ये अप स्ट्रीम में जा रहा था भाई, और फिर अपने पास यहां से प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचती है तो नरेंद्र उसको पकड़ लेता है। यदि नरेंद्र की टोपी चलने के स्थान से ठीक 3 किलोमीटर बाद गिरी थी तो नदी के बहाव की चाल आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। नरेंद्र जा रहा था बोट में, और क्या हुआ कि उसकी टोपी गिर गई। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो चला तो अपने पास टोपी गिर गई 3 किलोमीटर बाद यहां पर। टोपी गिरने के बाद मान लो अपने पास जो नरेंद्र है वो आगे चलना जारी रखता है अपने पास 12 मिनट तक। यहां पर 12 मिनट तक चलना जारी रखता है, टोपी गिरी। तो सबसे पहले मुझे आप लोग एक बात बताइए, मैं पानी की जो स्पीड है वहां पर क्योंकि मिनट में दिया हुआ है तो एक्स मीटर पर मिनट मान लेता हूं, थोड़ा सा आसान करने के लिए क्वेश्चन। और यहां पर ये तो हम लोग बोट की स्पीड मान लेते हैं, नरेंद्र की स्पीड मान लेते हैं, और पानी की स्पीड जो है वो वाई मीटर पर मिनट हम लोग मान लेते हैं। ध्यान से सुनना, नरेंद्र की जो टोपी है वो यहां पर गिर गई भाई, लेकिन नरेंद्र को पता ही नहीं लगा। यहां पर नरेंद्र को पता ही नहीं लगा टोपी गिर गई। 12 मिनट तक वो चलना जारी रखा अप स्ट्रीम में। ध्यान से सुनिए, 12 मिनट तक ध्रुव प्रवाह अप स्ट्रीम में चलना जारी रखा 12 मिनट तक। तो मुझे बताइए 12 मिनट में उसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस जो होगी 12 को इंटू कर देंगे हम लोग किससे, अप स्ट्रीम में जब जा रहे हैं तो एक्स माइनस वाई से। तो क्या अपने पास 12 मिनट में अपने पास क्या ये 12 इंटू एक्स माइनस वाई चलेगा? बोलो ठीक है क्या? आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्या बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बोलिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मुझे ये बताइए, ये जो अपने पास है यहां पर टोपी यहां खड़ी खड़ी वेट करता रहेगी नरेंद्र कब आए, या पानी के कारण वापस चलना जारी रखेगी? टोपी वापस चलना शुरू कर देगी, पानी के साथ साथ वापस चलना शुरू कर देगी। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, टोपी की स्पीड खुद की तो है नहीं कि नरेंद्र को देख के टोपी भाग जाएगी या उड़ जाएगी। वो तो पानी की जो स्पीड है उसके कारण जारी रखेगी। तो मुझे बताइए ये जो अपने पास है ये जो दूरी है वो क्या 12 मीटर होगी, 12 वाई मीटर होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से यहां तक की दूरी आप लोग बताओ सारे बच्चे मिलकर, ये जो नरेंद्र के बीच और टोपी के बीच की जो डिस्टेंस हो गई, मुझे बताओ दोनों को ऐड अगर आप लोग करोगे तो क्या अपने पास यहां से जो डिस्टेंस हुई 12 वाई, 12 एक्स माइनस 12 वाई, दोनों को अगर ऐड करोगे तो ओनली क्या 12 एक्स बची? क्या कुछ लोगों को लगेगा ये कहां से आ गया? ऐड करना दोनों को, 12 वाई और इसको इंटू करके ऐड करना, तो 12 वाई से 12 वाई कट जाएगा। अब भाई टोपी तो इधर चल रही है कौन सी स्पीड से? नरेंद्र को पता लग गया टोपी यहां पर चल रही है कौन सी स्पीड से? पानी के कारण वाई मीटर पर मिनट की स्पीड से। और ये जो नरेंद्र उसका पीछा कर रहा है वो अब पानी की दिशा में करेगा, पहले तो विपरीत जा रहा था, अब पानी के साथ आएगा तो ये इसका पीछा करेगा एक्स प्लस वाई मीटर पर मिनट की स्पीड से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और ये जो लोग है ना, प्रारंभिक बिंदु पर जैसे ही पहुंचे वहां पर टोपी को उसने पकड़ लिया। तो मुझे बताओ ये जो दूरी है, साथ दोनों पहुंच गए इस पॉइंट पर, ये जो दूरी है वो तो टोपी को भी कवर करनी पड़ेगी और ये तो दूरी नरेंद्र को भी कवर करनी पड़ेगी, ये वाली डिस्टेंस। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, दोनों साथ क्यों पहुंचे? ये वाली दूरी जो है नरेंद्र ज्यादा कवर कैसे कर पाया? क्योंकि यहां तक पहुंचा और उसके बाद आगे और पहुंच गया, तो ये तो दोनों को ही कवर करनी है। लेकिन मुझे बताओ ये जो डिस्टेंस है नरेंद्र ने रिलेटिव स्पीड से कवर की होगी क्या? उसकी स्पीड जितनी ज्यादा है, अगर पानी के साथ होता तो सेम डायरेक्शन में प्लस करते हैं। मुझे बताइए दोनों के बीच की दूरी तो है 12 एक्स, ध्यान से सुनना। दोनों के बीच की दूरी जो है वो तो 12 एक्स है, और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड प्लस करूं या माइनस करूं? पूरा दिमाग लगाकर बताओ। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड प्लस करूं या माइनस करूं? तो आप कहोगे सर माइनस करो, पानी के साथ होता तो प्लस करते, लेकिन पानी के साथ नहीं है, ये भी अपने पास है, ये टोपी है, तो एक्स प्लस वाई में से वाई माइनस करोगे तो क्या अपने पास एक्स मीटर पर मिनट होगा क्या? तो बताओ नरेंद्र को टोपी को टाइम कितना लगा? तो टाइम आप कहोगे तो 12 एक्स अपॉन अपने पास एक्स। तो मुझे बताइए क्या 12 मिनट लगे हैं क्या? आप कहोगे हाँ सर 12 मिनट लगे हैं। टोपी को यहां से यहां पहुंचने में 12 मिनट, ध्यान रखना, यहां से यहां पहुंचने में 12 मिनट लगे हैं, और पहले यहां से यहां पहुंचने में भी टोपी 12 मिनट में आई थी। ये टोपी यहां पर भी 12 मिनट में ही आई थी। तो मुझे बताइए टोपी को जिस स्थान पर गिरी थी वहां से प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में टोटल क्या अपने पास 24 मिनट लगे हैं क्या? 24 मिनट लगे हैं कितने, और डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर कहां से आया सर? क्वेश्चन में दिया हुआ है।
ठीक 3 किलोमीटर बाद गिरी थी वो, डिस्टेंस दी हुई है और टाइम कितना होगा 24 मिनट। 24 मिनट का मतलब मुझे बताइए 24/60, 12 से 2 बार और 12 से अपने पास 5 बार, तो स्पीड कितनी होगी? जो टोपी की स्पीड होगी वही मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर ये बताओ, 15/2 का मतलब 7.5 किलोमीटर पर आवर। टोपी की खुद की स्पीड तो है नहीं, जो टोपी की स्पीड होगी वही क्या पानी की स्पीड होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे? ऐसा क्वेश्चन अगर फिर कभी मिलता है, नॉर्मली 80-90% चांसेस है कि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन होता है, आपको नहीं मिलेगा। फिर भी अगर सेम क्वेश्चन लैंग्वेज अलग के साथ मिल जाए, तो आप डिस्टेंस तो यही ले लिया करो 3 किलोमीटर और टाइम इसका डबल करके ले लिया करो। टाइम जो होगा वो आप 24 मिनट ले लिया करो, स्पीड निकालते आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मान लो एग्जाम में 15 आ जाए, तो डिस्टेंस तो 3 ले लोगे और टाइम कितना ले लोगे फिर 15 का डबल करके 30 मिनट, ऐसे क्वेश्चन को कर लिया करो, अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है मैं आपको बढ़िया तरीके से समझा पाया हूँगा। कल शाम को मैं बता दूंगा आपको भाई रेस वाले क्वेश्चन मैं कब करवाऊंगा। कल शाम को हम लोग मिलेंगे एवरेज के साथ। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। विकास कोई चीज नहीं समझ में है तो भाई रिपीट करके वापस देख लेना। टाइम थोड़ा सा लास्ट में कम था तो मैंने फटाफट समझा दिया है। आप 2-3 बार रिपीट करके देख सकते हो। गुड नाइट, शुभ रात्रि।